नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में जन्म के लग्न में ग्रहों के प्रभाव के बारे में। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं। यदि जन्म कुंडली के लग्न में सूर्य देव विराजमान हो जाएं तो देखा जाता है कि ऐसा जातक आत्मविश्वास से भरपूर होता है, थोड़ा घमंडी स्वभाव का भी होता है, जो सोचेगा ऊंचा सोचेगा। और देखा गया है ऐसे जातक की नज़र थोड़ी कमज़ोर होती है और कम बालों वाले पाए जाते हैं, ज़्यादातर देखा गया है चौड़े माथे के होते हैं। यदि जन्म कुंडली के लग्न में चंद्रदेव विराजमान हो जाए तो देखा गया है ऐसा जातक गहरी सोच वाला होता है, मूड स्विंग का राजा होता है, पल में तो खुश हो जाएगा और पल में ही दुखी हो जाएगा। गहरी सोच रखने वाला होता है, थोड़ा आकर्षक भी दिखने में होता है और आलसी भी। वैसे देखा जाए तो ऐसे जातक लोग ज़्यादा सोचने वाले तो होते ही हैं, थोड़ा डिप्रेशन में भी अक्सर ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ग्रह नक्षत्र पे भी निर्भर करता है चंद्रमा के। यदि जन्म कुंडली में बुध देव विराजमान हो जाए, यदि ऐसे देखा जाए यदि जन्म कुंडली में बुध देव विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, तीव्र बुद्धि का स्वामी होता है, खुश मिजाज स्वभाव का होता है, व्यापारिक बुद्धि में तेज होता है और दूसरों को लुभावने वाला अपनी बातों से होता है और मृदुभाषी होता है। जन्म कुंडली में यदि मंगल देव विराजमान हो जाए, देखा गया ऐसा जातक अत्यधिक साहसी होता है, परिश्रमी होता है, अपनी बात पर अड़िग रहने वाला होता है, परिश्रमी होता है और अपनी मेहनत से अपना रास्ता मोड़ने वाला होता है। और जन्म कुंडली में यदि गुरुदेव विराजमान हो जाए, जन्म कुंडली में यदि गुरुदेव विराजमान हो जाए तो देखा गया ऐसा जातक ज्ञानी होता है, परोपकारी होता है, दूसरों को सही सलाह देने वाला होता है। और कभी कभी देखा गया है ऐसे जातक लोग अहम का ही शिकार हो जाते हैं, अपने ज्ञान के अहम का शिकार हो जाते हैं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव लगन में यदि शुक्र देव विराजमान हो जाए तो क्या होता है? शुक्र देव यदि लगन में विराजमान हो जाए तो देखा गया है ऐसा व्यक्ति भोगी, विलासी, प्रेम से परिपूर्ण होता है, सौंदर्य होता है, आकर्षक आंखों वाला देखा गया है। ऐसा व्यक्ति जिसके लगन में शुक्र देव विराजमान हो, भोगी तो होता ही है, साथ ही अपने मित्रों को भी भोग विलास और मौज कराने वाला होता है, अपने मौज मस्ती में ज़्यादा रहने वाले होते हैं और दिखने में भी सुंदर आकर्षक होते हैं। लगन में यदि शनिदेव विराजमान हो जाए तो देखा गया अक्सर ऐसा जातक धैर्यवान होता है और देखा गया प्राकृतिक रूप से ऐसे जातक आलसी भी होते हैं, थोड़े दूसरों के हक के लिए लड़ने वाले भी होते हैं। और देखा गया ऐसे जातकों के सदैव काम जो भी होते हैं उनके थोड़ा लेट होते हैं अक्सर दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले। यदि लगन में राहु देव विराजमान हो जाए तो क्या होता है? यदि लगन में राहु देव विराजमान हो जाए तो देखा गया है ऐसा जातक चंट, चालाक, तेज और षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति का माना जाता है, ऐसा हो सकता है। राहु देव जिस घर में बैठ जाए वैसे देखते हैं उस घर में वो मल्टीपल चीज के परिणाम देते हैं। तो व्यक्ति दोहरे चरित्र का भी हो सकता है, दोहरे स्वभाव का, दोहरी पर्सनैलिटी का हो सकता है। और ऐसे जातकों पे जिनकी जन्म के लगन कुंडली में राहु देव प्रथम भाव में बैठे हैं, देखा गया है कि दूसरे लोग इन पे ज़्यादातर शक करते हैं। हाँ, जन्म कुंडली के लग्न में यदि केतु देव विराजमान हो जाए तो देखा गया है ऐसा जातक खुद में ही कंफ्यूज होता है, अलग थलग सा रहने वाला, अलगावी होता है, आध्यात्म की ओर उसका झुकाव होता है, कंफ्यूज सा रहता है। अक्सर ऐसे लोग मेडिटेशन, योगा और अपने एक सांसारिक सुखों से थोड़ा अलग थलग से रहते हैं। और केतुदेव यदि लगन में विराजमान हो तो देखा जाता है ऐसे जातकों का सदैव ईश्वर की भक्ति और ईश्वर में ज़्यादा थोड़ी श्रद्धा होती है।